स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आइए आज हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो एक्टिव से पैसिव हमें बनाना है। देखिए, तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बनाना है एक्टिव से पैसिव। अगर हम टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो बाज और बर यानी कि एक वचन कर्ता के साथ यदि ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तो उसके साथ बाज लगा देते हैं। और बहुवचन कर्ता जब आता है जैसे यू, वी, दे, तो उसके साथ हम बर लगा देते हैं, कोई भी बहुवचन कर्ता आ जाए। और इसमें आई के साथ भी बाज का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। और वर्ब में जो वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये तो आपका टेंस का नियम है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें टेंस की, तो सबसे पहले टेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बाज बर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। ये तो टेंस का रूल हमने लिख दिया। यानी कोई भी टेंस बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बाज या बर, एक वचन करता है तो बाज, बहुवचन करता है तो बर, मेन वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो टेंस का रूल हो गया। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस के लिए आप रूल लिखेंगे। पैसिव वॉइस में आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो देखते हैं पैसिव वॉइस का रूल। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये रूल लिखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, बाज बर, बीइंग, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, बाई के बाद सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही वाज रीडिंग द बुक इन दी क्लास। ये सेंटेंस लिखा है, वह कक्षा में किताब पढ़ रहा था। ये सेंटेंस लिखा है। तो सबसे पहले कर्म देखेंगे ऑब्जेक्ट दी बुक, तो दी बुक लगा देंगे सबसे पहले, दी बुक। अब बुक के बाद बाज या बर, यानी कि बुक एक वचन है तो बाज लगा देंगे, बाज। इसके बाद आईएनजी लगी है तो इसमें बीइंग लगा देंगे, बाज बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड। अब जो शेष शब्द है चाहे सबसे बाद में लगा दो या मुख्य क्रिया के बाद में लगा दो। तो रीड बाई ही का हो जाएगा हिम इन द क्लास। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू वर टेलिंग ए लाई यस्टरडे। ये सेंटेंस लिखा है, तुम कल झूठ बोल रहे थे। अब ए लाई ऑब्जेक्ट है तो ए लाई लिख दिया। अब ए लाई के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू के साथ बर लगती है लेकिन ए लाई एक वचन है तो उसके अनुसार हम बाज लगाएंगे, ए लाई बाज बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई यू, यस्टरडे लास्ट में लगा देंगे। जितने भी शेष शब्द रहते हैं वो लास्ट में लगा दो या मुख्य क्रिया के बाद, मेन वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लें नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब तो यही लगेगी, केवल नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बाज, नॉट, वर नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये रूल हो गया। अब देखते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, सी बाज नॉट रिसाइटिंग ए स्टोरी इन द क्लास। ये सेंटेंस लिखा है, सी बाज नॉट रिसाइटिंग ए स्टोरी इन द क्लास। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे ए स्टोरी। अब इसके अनुसार बाज नॉट बीइंग। अब रिसाइट की थर्ड फॉर्म, रिसाइट की मतलब होता है सुनाना, तो रिसाइटेड ए स्टोरी बाय नॉट बीइंग रिसाइटेड बाय हर। और लास्ट में लगा देंगे इन द क्लास। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे वर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। ये सेंटेंस लिखा है, वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले आ जाएगा देयर टाइम। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी बाज नॉट। देयर टाइम बाज नॉट बीइंग। अब बेस्ट की थर्ड फॉर्म बेस्टेड बाई देम, देखा हो जाएगा देम। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले रूल होगा बाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये रूल हो गया। अगर हम सेंटेंस की बात करें, जैसे बाज दिस बॉय स्पीकिंग दी ट्रूथ। ये सेंटेंस लिखा है, बाज दिस बॉय स्पीकिंग दी ट्रूथ। अब सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब बाज लगी है, तो दी ट्रूथ के अनुसार एक वचन की क्रिया लगाएंगे, तो बाज ही रहेगी। बाज दी ट्रूथ। इसके बाद बीइंग। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय दिस बॉय। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम दूसरा वाक्य देखें, वर यू रीडिंग ए नोवेल यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में देखें, सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, ये नोवेल एक वचन है। जब एक वचन है तो सबसे पहले लगाएंगे बाज ए नोवेल बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड। बाज ए नोवेल बीइंग रीड बाय यू। और यस्टरडे लगा देंगे, यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं WH टाइप सेंटेंस। आगे देखते हैं WH टाइप सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस
बाज बर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये रूल हो गया। अब इसमें जैसे हम वाक्य लिखें, भाई वर दे डूइंग दिस वर्क यस्टरडे। ये सेंटेंस लिखा है, वाई वर दे डूइंग दिस वर्क यस्टरडे। तो सबसे पहले वाई लगा देंगे, WH टाइप वर्ड। इसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट दिस वर्क, तो इसके अनुसार एक वचन की क्रिया, वाई वाज दिस वर्क बीइंग। अब डू की थर्ड फॉर्म डन, बीइंग डन बाई देम। यस्टरडे से शब्द सबसे बाद में लगा दिया जाएगा, यस्टरडे। ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, हु वाज ब्रेकिंग दी फर्नीचर। हु वाज ब्रेकिंग दी फर्नीचर। हम देखते हैं हु वाले वाक्य अपवाद होते हैं जो कि बाई होम से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई होम। अब बाई होम के बाद हमने देखा दी फर्नीचर, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी बाज। बाई होम बाज दी फर्नीचर बीइंग। अब इसके बाद ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए।